दोस्तों, यहाँ पर कुछ शेप से यानी कुछ आकृतियों से बनाई गई है कोई ड्राइंग्स। तो अब हम एक एक करके दोनों ही ड्राइंग्स में, दोनों पिक्चर्स में हम गिनेंगे क्या। चलो हम मिलकर गिनते हैं आकृतियाँ। चलो आकृतियाँ गिने। लेट्स काउंट द फिगर्स। तो यहाँ पे जो फिगर्स हैं उनको हम गिनने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यह जो हमने रॉकेट बनाया है कुछ फिगर्स को यूज़ करके। और वो फिगर्स कौन सी है? ये जो आसपास हम आकृतियाँ देख पा रहे हैं, इन आकृतियों का प्रयोग करके ही हमने इस रॉकेट को बनाया है। तो अब हम देखेंगे कि इस पिक्चर में, इस रॉकेट में आखिर कौन सी आकृति कितनी बार आई है। तो और हम उसकी संख्या लिखेंगे इन बादलों में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये त्रिभुज जो है यानी ट्रायंगल, इस तरह की जो शेप है, इस तरीके की जो फिगर है वो कितनी बार आई है इस रॉकेट में। देखिए 1 2 3, 1 2 3। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 3 यानी कि 3। चलिए अब देखते हैं यह जो शेप है यानी कि आयत, जिसे हम रेक्टेंगल कहते हैं, वो कितनी बार आया है इस रॉकेट में। 1। क्या इसके अलावा कहीं पर आयत मौजूद है? नहीं। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 यानी कि 1। अब अगला नंबर है इस गोल शेप का। और गोल शेप कितनी बार आई है इस रॉकेट में? 1 2 3। ये 3 येलो बिंदी जो हैं गोल हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 यानी कि 3। अब देखिए यह जो वर्ग है यानी स्क्वायर, ये कितनी बार आया है हमारे रॉकेट में। ये छोटा सा नीचे एक वर्ग है। क्या इसके अलावा कोई वर्ग यानी स्क्वायर है? ऐसी कोई और फिगर या आकृति जो है वो इस रॉकेट में मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 यानी कि 1। तो आइए देखते हैं अब हमारा अगला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है सबसे अधिक बार कौन सी आकृति आई है। विच फिगर्स अकर द मोस्ट। और दूसरा सवाल है सबसे कम बार कौन सी आकृति आई है। विच फिगर अकर द लीस्ट। तो चलिए हम एक एक करके इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी आकृति सबसे अधिक बार आई है। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है 3 और वह है इस आकृति की और इस आकृति की। तो हम इसका उत्तर नीचे बक्सों में लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने यह त्रिभुज यहाँ इस बक्से में डाला और लिखा त्रिभुज और ट्रायंगल। और दूसरी आकृति जो सबसे ज़्यादा बार आई है वो है यह गोल, जिसे हम वृत्त भी कहते हैं और सर्कल भी। उसके बाद सबसे कम बार कौन सी आकृतियाँ आई हैं? एक तो यह और दूसरी यह। तो हम इन्हें भी, इनका उत्तर भी बक्से में लिख देंगे। तो सबसे पहले यह आकृति जिसे हम कहते हैं आयत यानी रेक्टेंगल, और दूसरी आकृति है जो सबसे कम आई है वो ये है जिसे हम कहते हैं वर्ग यानी कि स्क्वायर। अब ज़रा दोस्तों हम अगली हमारी ड्राइंग की ओर बढ़ते हैं जो कि है इस रोबोट की। और हम इसमें भी ढूंढेंगे कि यह आकृतियाँ कितनी बार आई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ट्रायंगल कितनी बार आया है। 1 2 3 और 4। तो यहाँ 4 बार आया है ये ट्रायंगल यानी त्रिभुज। अब देखते हैं कि यह जो हमारी आयत है यह कितनी बार आई है। तो देखते हैं 1। क्या इसके अलावा आयत मौजूद है? जी नहीं। तो हमने यहाँ लिख दिया 1 यानी कि 1। अब देखते हैं कि ये गोल कितनी बार आया है यानी सर्कल। 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे कितने सर्कल्स हैं? 4 यानी कि 4। अब बारी है हमारे स्क्वायर की। तो यहाँ कितने स्क्वायर हैं? 1 2 3 4। ये तो हो गई आंखें और कान। इसके बाद ये मुंह 5, ये बड़ा सा स्क्वायर 6, फिर 7 और 8। तो स्क्वायर कितने हुए? स्क्वायर हुए टोटल 8 यानी कि 8। तो दोस्तों अब हम जानते हैं इन सवालों का जवाब कि सबसे अधिक बार कौन सी आकृति आई है। विच फिगर और फिगर्स अकर द मोस्ट। और सबसे कम बार कौन सी आकृति आई है। विच फिगर अकर द लीस्ट। और हम उनका आंसर लिखेंगे इन बक्सों में। तो सबसे ज़्यादा बार जो आकृति आई है वो है, उसकी संख्या है 8। तो यह आकृति आई है सबसे ज़्यादा बार, जो कि है हमारा वर्ग यानी कि स्क्वायर। और सबसे कम बार आकृति जो है वो आई है यह, यानी कि हमारी आयत
यानी रेक्टेंगल। तो दोस्तों हमने देखा कि सबसे ज़्यादा आकृति कौन सी आई है, सबसे कम कौन सी। अब आप ज़रा इस चित्र को देखना, और यह भी इन्हीं आकृतियों से बना है, और इनको ध्यान से देखना और इनमें गिनना कि कौन सी आकृति कितनी बार आई है, और ज़रूर लिखना कि कौन सी आकृति सबसे अधिक बार आई और कौन सी सबसे कम बार। क्या आप भी इस तरह से इन आकृतियों का उपयोग करके, यानी इन फिगर्स का उपयोग करके कोई ड्राइंग बना सकते हैं? ज़रूर बनाने की कोशिश करना और देखना कि उसमें कौन सी आकृति कितनी बार आई है। यह जो चित्र है ये लिया गया है आपकी NCERT की कक्षा 1 की पुस्तक मैथ्स मैजिक के पाठ 9 से।